नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ दायित्वों को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में कम से कम सरकार के कैबिनेट मंत्री चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम 11 पूरी हो। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि 8 प्लेयर में खेलना और 11 प्लेयर में खेलना अंतर होता है, इसीलिए अगर टीम 11 पूरी होती है तो फिर सरकार को भी सहायता मिल पाएगी और विकास के काम तेजी से पूरे हो पाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में चल रहा मंथन जल्द ही समाप्त होगा और उम्मीद है कि इस बार दायित्वों से लेकर सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो पाएगा। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी मैं कहा है कि अब 8 प्लेयर्स से खेलना और 11 प्लेयर्स में खेलना बड़ा अंतर होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि संगठन उस पर चिंतन कर रहा है। आज ही मैंने समाचार पत्रों में देखा है, पार्टी से गंभीरता से ले रही है और निश्चित ही टीम पूरी होनी चाहिए। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया जा चुका है, जिसके तहत कई निजी और सरकारी विभागों में तिरंगा यात्रा मनाया जा रहा है। लेकिन अब विपक्ष की भूमिका निभा रहे राजनीतिक संगठनों ने भी इस तर्ज को अपनाना शुरू कर दिया। बता दें कि लक्सर में कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उमादत्त शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी के आह्वान पर भारत जोड़ो अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि भारत सरकार के निर्देशों पर बीजेपी शासित राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेसी ने इसे एक राजनीतिक मोड़ देकर विरोध भी शुरू कर दिया है। भारत आज़ाद हुआ था, जनता ने जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था। कांग्रेस पार्टी जब तक चलती रही तो तब तक देश के अंदर शांत वातावरण बना रहा। आज की स्थिति इस प्रकार की आ गई, देश के अंदर अशांति फैल गई। तो हमारी सोनिया गांधी ने तय किया कि एक नारा इस प्रकार का देश के अंदर जाना चाहिए जो हम एक हो, कांग्रेस एक हो, हिंदुस्तान एक हो, सब पार्टी एक हो। क्योंकि एक जो है उसे कहते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर हैं तो एक है हिंदुस्तान, और अगर एक नहीं है तो हिंदुस्तान एक नहीं है। इसलिए एकता यात्रा निकाली जा रही है। जय हिंद, जय भारत। उधर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1304.36 करोड़ रुपए इनकम टैक्स का अंश प्रदान किया है, जिसके तहत उत्तराखंड सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया और कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए 1,16,665.75 करोड़ रुपए की टैक्स हस्तांतरण की 2 किश्तें जारी की है, जिसके लिए उत्तराखंड को 1304.36 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य इस धनराशि का समुचित लाभ उठाएगा। केंद्रीय वित्त के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जो हमारा इनकम टैक्स का अंश था लगभग 1300 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे सरकार के लिए बहुत बड़ी राशि है, उसका हम समुचित लाभ लेंगे। फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का और साथ में अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कुमायूं दौरे के दौरान तिरंगे को लेकर बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन पर पद की हनक साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि जिस घर पर तिरंगा ना हो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जैसे बयान को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पता चलता है कि बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा इस तरह का है जो तिरंगे के नाम पर भी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हल्द्वानी के अपने कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ ऐसी बात कह दी जो भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र, चेहरे को उजागर करता है। अपने अहंकार के चलते या अपने नए मिले हुए पद की सनक के चलते महेंद्र भट्ट, जो कि अपनी बदजुबानी के लिए ही जाने जाते हैं, जो कि बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वो ये कहते हुए पाए गए कि जिस घर में तिरंगा नहीं लहराएगा उस घर पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
विडंबना देखिए कि विश्वास की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, जिन्होंने कभी भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिनके फाउंडर मेंबर्स ने हमेशा तिरंगे को हे दृष्टि से देखा, अपमानित करने का काम किया और कोई कसर नहीं छोड़ी तिरंगे का अपमान करने में। वो 1980 में पैदा हुई पार्टी के लोग आज पूरे देश को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं, राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं। है ना कितनी अजीबोगरीब। उधर अल्मोड़ा शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कवायद तेज कर दी है। बता दें कि यातायात की समस्या को लेकर एसएसपी की विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर में पार्किंग स्थलों का चयन किया गया, जहां पर सीसीडी जितने भी वहां पर तमाम अधिकारी थे वो भी मौजूद थे और सीसीटीवी कैमरों के जरिए यातायात पर नियंत्रण किया जाएगा, इसके निर्देश दिए गए। आम जनता के आवागमन की परेशानी को देखते हुए नो पार्किंग जोन को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए तो हमारे पास 2 ही 3 चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे बड़ी होती है कि हम पुलिस की ड्यूटी लगवा सकते हैं। दूसरी बात कि हम अभी प्लान कर रहे हैं इसमें भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ चौराहों को, जिसमें कि हम वहाँ पे इंटीग्रेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम विद सीसीटीवी उसको साथ में लगवाने का प्रयास कर रहे हैं और 1-2 चौराहों में लगी जाएंगे, जल्दी लगवा देंगे। फ्री होने के बाद भी लोग सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये सांस्कृतिक जनपद अल्मोड़ा के लोगों से कृपया जो बोर्ड लगाए गए हैं, जो पुलिसकर्मी हमें बता रहे हैं, या एक जागरूक नागरिक होने के नाते जो चीज़ें बताई जाती हैं और जो जनता के लिए ज़्यादा हितकारी हों, उनको कृपया उनका पालन करें। और जब तक वे पालन नहीं करेंगे तब तक पुलिस केवल चालान कर सकती है, ड्यूटी लगा सकती है, तब तक ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया ढंग से नहीं हो। उधर रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अपने भाई मनीष खंडूरी को रक्षा सूत्र बांधकर अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही भाई के दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्नेह, प्रेम और समर्पण भाव हम दोनों भाई बहनों के साथ साथ प्रदेश में सभी भाई बहनों के बीच सदा इसी तरह से बना रहे। इसी दौरान उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्षा सूत्र बांधने की सदियों पुरानी ये परंपरा भाई और बहन के बीच विशेष लगाव का प्रतीक है। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन को लेकर अल्मोड़ा की बाजार में अलग अलग तरह की स्वदेशी राखियां मिल रही हैं और महिलाएं अपने भाइयों के लिए स्वदेशी राखियां बढ़ चढ़कर खरीद भी रही हैं। राखी पर्व को लेकर व्यापारियों में उत्साह का माहौल बना हुआ है, लेकिन राखी का पर्व मनाने को लेकर लोगों में दुविधा भी बनी हुई है, क्योंकि पंडितों के मत के अनुसार आज 11 अगस्त को भद्रकाल होने की आशंका है, जिसके चलते 12 अगस्त को राखी त्योहार मनाई जाएगी। तो राखी का पर्व मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ राखी का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि दुविधा में हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि आज राखी का पर्व मनाया जाए या कल। और कई ऐसे जगह जहां पर राखी का पर्व कल भी मनाया जाएगा, उनमें से अल्मोड़ा में भी बाज़ारों में रौनक देखने को मिल रही है। राखी खरीदने के लिए बहनें जो है बाज़ारों में पहुंची हैं, लेकिन कई ऐसे लोग जो हैं भद्रकाल होने की वजह से आज ना राखी का त्यौहार बनाकर कल इस पर्व को मनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने आज रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को मुफ्त सफर का उपहार दिया है। आज बहनें गढ़वाल कुमायूं के बीच यूपी के रास्तों पर भी मुफ्त सफर कर सकेंगी। रक्षाबंधन के त्यौहार पर प्रदेश के अंदर परिवहन निगम ने बहनों को उपहार दिया है। बता दें कि भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम की तरफ से हरिद्वार से देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, मंगलोर, लक्सर रूट पर अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं।
कर्णप्रयाग के गौचर में आईटीबीपी के जवानों को स्कूली छात्राओं ने राखी बांधते हुए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही छात्राओं ने जवानों से रक्षा का वचन भी लिया और जवानों की लंबी उम्र की कामना की। आईटीबीपी के जवानों ने स्कूली बच्चों के साथ साथ आईटीबीपी कैंप में गौचर बाजार तक घर घर तिरंगा यात्रा निकाली और इस यात्रा के जरिए स्वतंत्रता दिवस समारोह का संदेश भी दिया। तो छात्राओं और जवानों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली है। हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है और इस मुहिम के अंतर्गत तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। आईटीबीपी के जवानों को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो सबसे पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूली छात्राओं ने उन्हें राखी बांधी, उनकी लंबी उम्र की कामना की गई और रक्षा का वचन लिया। उसके बाद अलग अलग जगहों पर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें भारी संख्या में आईटीबीपी के जवान नजर आए। स्कूली छात्र भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। साथ ही साथ छात्राओं ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। खबर रुद्रप्रयाग के केदार धाम से है, जहां अन्नपूर्णा मेले का आयोजन किया गया। जिस तरह से 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ होता है, उसी तरह से इस मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। कहा जाता है कि 6 साल बाद मां अन्नपूर्णा और शंकर भगवान का मिलन होगा। बता दें कि भगवान शिव की आरती करने के बाद इस मेले का आगाज किया जाता है। मेले को लेकर केदारनाथ मंदिर को 11 कुंटल गेंदे के फूल से सजाया गया। ऐसे में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने सभी देशवासियों को अन्नपूर्णा मेले की ढेर शुभकामनाएं दी। मंदिर समिति के वेद पाठी ओमकार शुक्ला का कहना है कि जो भी श्रद्धालु इस पुण्य के भागीदारी बनेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो रुद्रप्रयाग में 11 क्विंटल फूलों से केदारनाथ धाम को सजाया गया और इस मेले का आयोजन भी किया गया। इस मेले की अपनी एक महत्वता होती है, उसी महत्वता के चलते इस बार इस मेले का धूमधाम से आगाज किया गया। इस मेले में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने मेले के आयोजन को देखा। इसमें अलग अलग तरह से पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए लोग नजर आए। पंडित पुरोहित जिन्होंने पूजा अर्चना की। इस मौके पर केदारनाथ को भी धूमधाम से सजाया गया। खूबसूरत तरीके से गेंदे के फूल से मंदिर को सजाया गया है। ओम नमः शिवाय। आज श्री केदारनाथ धाम में बहुत ही पावन पर्व का आयोजन किया जा रहा है। आज की तिथि पर यहाँ पर अन्नकूट, जिसे स्थानीय भाषा में भतूज भी बोला जाता है, मनाया जाता है। हमारे पूर्वजों द्वारा ये परंपरा अनादिकाल से मनाई जा रही है और इसी के साथ आज ही हमारी कुल देवी, हमारी आराध्या माता दुर्गा का भगवान शिव के धाम में आगमन हुआ है। शिव शक्ति का अनोखा मिलन यहाँ पे आज देखने को मिलेगा। अन्नकूट के विषय में कहा जाता है, जो नया अनाज होता है, जो नई जड़ी बूटियाँ यहाँ पर हो रही हैं, उनमें विष व्याप्त होता है। इसलिए उनका विष समाप्त करने के लिए भगवान को अन्न का लेपन और उन जड़ी बूटियों से श्रृंगार किया जाता है। ये नीलकंठ है बाबा केदार, अपने भक्तों और प्रकृति की रक्षा के लिए जो अनाज और जड़ी बूटियों में विष व्याप्त है, वो स्वयं में धारण कर लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को एक बार पुनः अन्नकूट भतूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। जय बाबा केदार, जय माता। रुड़की में रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के पवित्र त्योहार पर शहर से लेकर देहात तक बाजारों में रौनक दिख रही है। जहां बाजारों में चाइनीज राखियों का परहेज देखने को मिला, तो वहीं बहनों ने अपने भाई की कलाई पर बांधने के लिए स्वदेशी राखियों को खरीदना जरूरी समझा। बता दें कि इस बार व्यापारिक स्तर पर भी चाइनीज राखियों से परहेज कर उसका बहिष्कार किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर स्वदेशी राखियाँ बेची जा रही हैं और ऐसे में इसकी बिक्री भी काफ़ी हो रही है। ग्राहक जब बाज़ारों में पहुंच रहे हैं तो वो भी स्वदेशी राखियों को ही अपना रहे हैं। रंग बिरंगी खूबसूरत स्वदेशी राखियां इस बार बनाई गई हैं और इसके साथ ही साथ एक संदेश देने का भी यहाँ पर कोशिश संदेश देने की गई है कि जो चाइनीज़ राखियाँ हैं उससे ना खरीद कर स्वदेशी राखियों को खरीदा जाए। चाइनीज राखी का तो सब परहेज ही रखते हैं। बाकी बच्चे तो है डोरेमोन, छोटे भीम की राखी ज़्यादा लाइक करते हैं। वैसे तो ये भाई बहन का त्योहार है राखी रक्षाबंधन। देखो सबसे पहले तो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो मतलब इंडियन जो लोग बनाते हैं खुद अपने हाथों से, वो राखियाँ पहनाओ अपने भाइयों को। बाहर का माल तो वैसे ही बेकार होता है, चाइनीज चीज़ें। सिर्फ और सिर्फ सभी भाई दुकानदार हमारे भारत की राखी बनी हुई ले रहे हैं, भारत को ही आत्मनिर्भर बना रहे हैं और हम भी सपोर्ट भारत को ही करते हैं। अपनी जो बनाते हैं लोग
बहन अपने घर में उन्हीं राखियों को भेजती है। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला जेल में 36 कैदी हेपेटाइटिस पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 कैदी हेपेटाइटिस बी और 26 कैदियों में हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई है। जिला अस्पताल की ओर से जेल में कुल 750 कैदियों की जांच की गई। बता दें कि जिला अस्पताल ने जेल में मेडिकल कैंप लगाया था, जिसके बाद कैदियों की कोरोना जाँच भी हुई थी। जाँच में कई कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अन्य कैदियों की जांच की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में सीएमओ डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने कहा कि जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनकी दोबारा जांच की जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विधानसभा के माडा बेला गांव में लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल निरीक्षण के लिए पहुंचे। बता दें कि इस गांव में ओवरहेड पानी की टंकी के निर्माण को लेकर एक पुराना भूमि विवाद चल रहा है और इसी की शिकायत के आने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने मौके पर जाकर भूमि विवाद निरीक्षण किया। बता दें कि इस मौके पर अस्थायी रूप से किया गया अवैध अतिक्रमण हटाने का उप जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया था, जिसके बाद कब्जा मुक्त करते हुए पेयजल टंकी के निर्माण का काम शुरू कराए जाने का निर्देश भी नगर निगम विभाग को दिया जा रहा है। एक ओवरहेड टैंक स्वीकृत हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा वहां पर भूमि से लेकर के विवाद किया गया था। वो सरकारी जमीन है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किया था, जिसको हटा दिया गया है और वहां पर टंकी का काम प्रारंभ कर दिया गया है। खबर बड़कोट से, जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जगह जगह से नुकसान की खबरें मिल रही हैं। भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले के पुरोला में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। इसके साथ ही कुमोला खड्ड में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर आ चुकी हैं, जिसमें 7 दुकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। यमुना नदी भी उफान पर है और यमुनोत्री नेशनल हाईवे खरादी के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है, जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। तो बड़कोट में जिस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, भारी बारिश और बाढ़ के हालात के बाद इस तरह की स्थिति वहां पर उपजी हुई है। दुकानों को नुकसान पहुंचाए, कई मकान जो है भारी बारिश में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भूस्खलन होने की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है इन रास्तों को साफ करने के लिए और स्टोन कटर के जरिए इन रास्तों को साफ किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात इसी तरह के बने रहेंगे। विकासनगर के कालसी ब्लॉक के गडैता मसराड़ गांव में लगातार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। मूसलाधार बारिश से मसराड़ गांव के सस्ता गल्ला की दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ इस बारिश में 2 बाइकों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं गडैता गांव में स्कूलों में भी भारी बारिश के साथ मलबा घुस गया है। तो विकासनगर की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक स्कूल में पानी घुसने की वजह से मलबा भी वहां पर घुस चुका है। ऐसे में स्कूल जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है और विकासनगर का अलग अलग चौक चौराहा हो, वहां पर भी जल जमाव की स्थिति हो चुकी है। विकासनगर में जहां लगातार बारिश हो रही है तो वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तहसील विकासनगर के केदारावाला गांव में बरसात का पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मौके पर उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और लोगों का हालचाल जाना। वहीं प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 20 से 25 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में तहसीलदार, कानूनगो और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो विकासनगर में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में 20 से 25 लोगों को फंसे जो ये लोग हैं इनको बाहर निकाला गया है, सुरक्षित स्थानों पर इनको पहुंचाया गया। काफ़ी देर तक इनका रेस्क्यू चला और उसके बाद इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
और अब खबर देहरादून से है, जहां पशुओं में लंपी बीमारी काफी तेजी से बढ़ चुकी है। बता दें कि 35 पशुओं की मौत से हड़कंप मच गया। बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक ली। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार जिले में अब तक 1000 पशुओं में लंपी बीमारी फैल चुकी है, जिसके बाद मंत्री ने 30,000 वैक्सीन मंगाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ सभी जिलों के CVO से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी ली। पशुपालन मंत्री ने लंपी बीमारी के रोकथाम के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करने के लिए संक्रमित जोन के लिए टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया। देखिए, दो डिजीज़ उत्तराखंड में रिसेंटली देखने को मिली हैं। एक तो पिग्स में हमारी अमेरिकन स्वाइन फ्लू थी और दूसरा लंपी स्किन डिजीज़ है जो गायों और बफलों में हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ये गुजरात में, राजस्थान में फैल चुकी थी और कल जब हम समीक्षा बैठक में थे अपने विभागों की, तो मुझे पता चला कि हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भादराबाद और भगवानपुर 2 ऐसे विधानसभाएं हैं जहां पर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस आए हैं सामने। लगभग 1000 केसेस सामने आए हैं और उसमें से 325 गायों की डेथ हो चुकी है, गाय और बफलो मिला के। तो 3.5% का लगभग मोर्टेलिटी रेट है। उसी के ऊपर एक समीक्षा बैठक करी गई थी, क्योंकि बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है और हम नहीं चाहते कि पूरे उत्तराखंड में फैले जिस तरीके से गुजरात और दूसरे स्टेटों में फैली है। इससे इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो हमारी एनिमल्स हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जा रही है, उनकी लाइफ स्पैन कम हो जा रही है। तो कोशिश यही थी कि आज एक सारे CVOs के साथ हमने कॉन्फ्रेंस में बात करी है। 30,000 हमने जो काउ पॉक्स वैक्सीन है वो हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है। 16,000 उधम सिंह नगर के लिए दी जाएगी और 24,000 हरिद्वार के लिए दी जाएगी। तो सारे CVOs को भी निर्देश कर दिया गया है कि DMs के साथ और हमारे जो नगर पालिका हैं, नगर निगम है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन करिए, क्योंकि ये ज़्यादातर जो डिजीज़ फैल रही हैं मच्छर, मक्खी और टिक्स के द्वारा फैल रही हैं। तो उसमें सैनिटेशन ड्राइव करना है और उसमें किस तरीके से साफ़ सफाई में जानवर को रखना है, उसके ऊपर एक अवेयरनेस। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक लिया। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।